हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को कोर्ट ऑर्डर को लेकर आखिर क्या कुछ अपडेट है। वहीं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई मेरिट छात्रों की नियुक्ति पर अब कोर्ट करेगी दोस्तों पूरी तरह से फैसला। छात्र होंगे दोस्तों पूरी तरह से बाहर, जो 31,277 से 67,867 भर्ती। वहीं यूपी टेट 2020 संकट सचिव जी ने 2020 की जो परीक्षा यूपी टेट की थी उसको लेकर सारी बातें कर दी हैं स्पष्ट। और वहीं दोस्तों एडेड जूनियर हाई स्कूल में नई भर्ती आवेदन को लेकर मिल गई है एक बड़ी खबर। यहां चयन आयोग करेगा इस भर्ती को, सारी बातें कर दी हैं स्पष्ट। वहीं 37,339 छात्र सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कब, काउंसलिंग नियुक्ति अपडेट। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों अनअकैडमी लाया है, अगर आप सीटेट, यूपी टेट या फिर स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस फीचर्स लाया है अनअकैडमी, जिसमें दोस्तों आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, वो भी घर बैठे ही, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा क्लासेस का, वो भी दोस्तों ध्यान रखिएगा टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया के साथ, यानी टॉप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होंगे। और यहाँ दोस्तों आपको सभी जो पूरा का पूरा कवरेज मिलेगा, और कवरेज के बाद दोस्तों रेगुलर आपकी डाउट सेशन क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट सीरीज आपकी कराई जाएंगी, वो भी डेली। स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको पीडीएफ की फॉर्म में, और यहाँ आपको दोस्तों फुल कवरेज मिलेगा पूरा कोर्स का। और यहाँ राइटिंग, आर्ट्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी कराई जाएगी, और आपको फुल गाइडेंस भी दिया जाएगा सभी टीचर्स के साथ। वहीं सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए मैराथन सीरीज जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीटेट का आपको पता है जो अनाउंस हो चुकी है, इसकी डेट सीबीएसई ने जारी भी कर दी है 31 जनवरी को। तो यहाँ फ्री लाइव क्लासेस हैं दोस्तों इसमें आपके लिए, और 30 अक्टूबर से स्टार्ट है। वहीं एम सीटेट 2021 कंप्लीट बैच है कोर्स फॉर सीटेट पेपर सेकंड के लिए 27 नवंबर से ये शुरू हो चुका है। ऑल बैचेस के लिए 1 सब्सक्रिप्शन जो है वो इनफ रहने वाला है। सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए फाउंडेशन बैच कोर्स है दोस्तों 2021 के लिए, ये 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। ऑल बैचेस के लिए 1 सब्सक्रिप्शन जो है वो इनफ है। वहीं रिवीजन बैचेस हैं दोस्तों स्टेट 2024 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, और ऑल बैचेस के लिए 1 सब्सक्रिप्शन इनफ है। एनरोल कर लीजिए आज ही दोस्तों अनअकैडमी प्लस पर। देख सकते हैं कि यहाँ आपका स्लॉट्स दिए हुए होंगे 1 मंथ और 3 मंथ्स और 6 मंथ्स और यहाँ 12 मंथ। और ज़्यादा दोस्तों अगर आपको यहाँ डिस्काउंट चाहिए तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा रेफरल कोड यूज़ करने पर। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज ही डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। जैसा कि आपको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,277 जो अभ्यर्थी थे, भर्ती का पहला चरण जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में आपको पता है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी थे उनको बाहर कर दिया गया था 31,277 लिस्ट से। इन अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों याचिकाएं दाखिल की गई थी कोर्ट में, जहां मामला दोस्तों आपको पता है एक सुनवाई हुई, और उस पूरी तरह से दोस्तों यहां जो उससे पहले ही दोस्तों यहां निर्णय देखने को, हालांकि एजी महोदय ने वहां पूरी तरह से एक्सेप्ट किया कि हाँ जो हमसे है गलती हुई है, सरकार से गलतियां हुई हैं, और इसमें जो है अब सरकार जो है वो सुधार करेगी। वहीं 28 तारीख को जो सुनवाई हुई थी आपको पता है, उसमें दोस्तों इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस्ड कर दिया गया था, क्योंकि ललित सर के द्वारा कह दिया गया था कि जो पूरी तरह से जो अभ्यर्थी आए हैं 31,277 वो 67,867 से ही आए हैं, और हम अगले सप्ताह जो है ऑर्डर देने वाले हैं। लेकिन आपको पता है अगले सप्ताह हो चुका है, 6 तारीख आज हो चुकी है। कोर्ट ऑर्डर को लेकर आपको पता है सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। ऐसे में अब जो ये अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं 31,277 में, जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी सफल हुए हैं और हाई मेरिट वाले जो हैं वो बाहर हुए हैं। तो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी आपको पता है यहाँ लखनऊ की खंडपीठ में और इलाहाबाद कोर्ट में दोस्तों याचिकाएं दाखिल की हुई हैं। तो यहाँ इलाहाबाद से पूरी तरह से दोस्तों फैसला जो है अब 17 तारीख को सुनवाई होने वाली है। आपको पता है कि अभी फिलहाल जो कंडीशन है उसमें आपको पता है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो इसलिए 14 तक आप देखेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट भी बंद हो जाएगा। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर जो है अभ्यर्थी अधिवक्ताओं से पूरी तरह से मिलेंगे, और
69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट ऑर्डर के संबंध में संपूर्ण जानकारी जो है वो लेंगे, क्योंकि जहां अधिवक्ताओं के माध्यम से ही स्पष्ट किया गया था कि अगले सप्ताह जो है कोर्ट ऑर्डर आ रहा है, ऐसा ललित सर ने कहा है। तो ऐसे में उनके द्वारा पूर्ण जानकारी ली जाएगी और ऑर्डर को लेकर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों अब क्योंकि कोर्ट ऑर्डर अगर दोस्तों अभी देखने को फिलहाल नहीं मिला, और ये जो है आपको आज इसके लिए इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये आपको 14 ऑफ जो नवंबर है उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि 17 तारीख में सुनवाई होगी। तो ऐसे में इन पर फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी जहां आश्वस्त हो गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर दोस्तों पता चला कि कोर्ट ऑर्डर आ रहा है, तो ऐसे में 37,339 अभ्यर्थियों को भी लगा कि चलो ठीक है, 31,277 में अभ्यर्थी जो सफल हो गए हैं, कोई बात नहीं, हमारा भी अब सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 37,339 जो कोर्ट ऑर्डर है वो आ रहा है। तो ऐसे में अब ध्यान रखिएगा कि ये अभ्यर्थी जो हैं इस भर्ती से पूरी तरह से दोस्तों जो कम गुणांक वाले इसमें सेलेक्ट हुए हैं वो बाहर होते हुए नजर आएंगे, अगर दोस्तों यहाँ फैसला इस पर हो जाता है तो 17 तारीख में इसको लेकर सुनवाई है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। तो देखते हैं क्या कुछ इसमें स्पष्टीकरण होने वाला है। वहीं अगर बात करें दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी टेट, यहां अगर बात करें दोस्तों कोरोना का असर यूपी में इस साल टेट नहीं, कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश में एक साल शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 का आयोजन नहीं होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से शासन को करीब 2 माह पहले दिए गए प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षा के लिए कम से कम 3 महीने का समय आवश्यक है। वर्ष 2020 में टेट करना संभव नहीं है, मंजूरी मिलने पर टेट अगले वर्ष कराया जाएगा। यानी ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ 15 लाख अभ्यर्थी लगभग टेट में आपको पता है पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा इन अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो अब अगले साल में तब्दील हो गया है। यहाँ किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया सचिव जी की बातों पर, तो इसलिए अब इसका दोस्तों अगले जो साल है वो होने की प्रबल संभावना है। हालांकि इसको लेकर आवेदन भी होने वाले थे। अब बात करते हैं दोस्तों, जब ये टेट लेट हो रहा है तो यहाँ एडेड जूनियर हाई स्कूल नई शिक्षक भर्ती के आखिर क्या स्थिति है। तो यहाँ देख सकते हैं शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का जिम्मा चयन आयोग को दे दिया गया है। सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के इस वर्ष होने की संभावना कम हो गई है। इस परीक्षा का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंप गया था, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि इसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। प्रदेश के लगभग 3,000 एडेड स्कूल में 3500 दोस्तों यहाँ ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त है। पिछले वर्ष ही यह फैसला लिया गया था कि इस परीक्षा को पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कराएगा। पीएनपी परिषदीय स्कूल में होने वाली सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 2 बार से करवा रहा है, लिहाजा सहायता प्राप्त स्कूल के लिए भी भर्ती का जिम्मा पीएनपी को सौंपा गया था, लेकिन परीक्षा के स्वरूप पर स्पष्ट अभिमत न मिलने के कारण पीएनपी ये परीक्षा अब तक नहीं करवा पाया। दरअसल जूनियर हाई स्कूल में विषयवार शिक्षक रखे जाते हैं, वहीं रिक्त पद स्कूल वार होते हैं। तो लंबे समय से थी रोक, अब दोस्तों 2015 से भर्तियों पर रोक लगी थी, बीच में कुछ समय के लिए भर्तियां खोली गई थी, लेकिन फिर रोक लगा दी। हालांकि शासन को शिकायत मिली कि प्रबंधक ने मिलीभगत से भर्तियों की हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हालांकि इसमें आपको पता है कि अभी तक एडेड जूनियर में जो है अध्याचन भी कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हुआ है। बार बार अध्याचन को लेकर दोस्तों आदेश जारी होते हैं कि 2 दिन में आप डाटा अवेलेबल कराइए, लेकिन फिर अधिकारीगण पता नहीं कहाँ इस मामले को ठंडे बस्ते में दोस्तों डाल देते हैं। तो ऐसे में आप देखते हैं कि बार बार देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अब ये स्पष्ट हो चुका है, ये एक बड़ी खबर है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो नई भर्ती होंगी वो चयन आयोग करेगा। अभी चयन आयोग को भरने में दोस्तों समय भी लगेगा, और ऐसे में प्रदेश में ये भर्ती जो है 2021 में ही आपको देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश टेट के बाद ही ये परीक्षा आपको देखने को मिलेगी प्रदेश के अंतर्गत। तो देखते हैं क्या स्थिति बनने वाली है। 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, 37,339 अभ्यर्थी जो हैं अभी दूसरे चरण से नियुक्ति पाने से रह गए हैं। फर्स्ट चरण के अभ्यर्थियों ने दोस्तों आपको पता है इनको डिस्ट्रिक्ट, जिला और दोस्तों विद्यालय सब कुछ आवंटित हो चुके हैं। कार्यभार भी हजारों अभ्यर्थी ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हजारों अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं जो त्रुटि संशोधन के कारण उनका जो है नियुक्ति पत्र जो है वो दोस्तों होल्ड किया हुआ है।
SMF 37,339 को आज तक ही कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन कोर्ट ऑर्डर को लेकर स्थिति जो है अभी तक भी स्पष्ट नहीं हुई है और दोस्तों आज इसके स्पष्ट होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर जैसे ही आज अपडेट मिलती है आपको बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद दोस्तों काउंसलिंग और नियुक्ति आपकी करा ली जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अब काउंसलिंग और नियुक्ति कार्यक्रम दिवाली के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए दोस्तों इसके लिए आपको खासा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अपडेट निकल कर आएगी आपको स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से बताया जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे ही इसको लेकर किसी भी तरह की कोई अपडेट निकल कर आएगी आपके लिए दोस्तों ये साझा की जाएगी। आप क्या कीजिए, आप फिलहाल दोस्तों टेट और आपको TGT PGT की भी भर्ती आई हुई हैं, अगर आप दोस्तों उसमें भी अप्लाई कर लीजिए और उसमें भी अपने दोस्तों मेहनत से दोस्तों उसको भी क्लियर कीजिए, क्योंकि 6 माह में वो भी भर्ती संपन्न पूरी तरह से हो जाएगी। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। इस वीडियो में मात्र इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, जय हिंद।